दोस्तों, मैंने कुछ मटेरियल को परचेज किया या मैंने कोई सर्विस ली अपने सप्लायर से और उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया। मींस मटेरियल प्रॉपर नहीं था, मटेरियल एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, जो सप्लाई ऑफ सर्विस थी वो एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं थी, जो हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। मींस हमारे और सप्लायर के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब क्वेश्चन यह आता है कि जो इनवॉइस मुझे मिली थी, जो सप्लायर ने मुझे इनवॉइस दी थी, क्या मुझे उस पर आईटीसी क्लेम कर लेना चाहिए या जब तक वो डिस्प्यूट क्लियर ना हो जाए मुझे उस आईटीसी को अवेल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने मटेरियल परचेज किया या आपने सर्विसेज ली, किसी कारण से कोई डिस्प्यूट आ गया। अब आप इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैं इसका आईटीसी लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि यदि मैंने आईटीसी ले लिया और बाद में सपोज मुझे वो मटेरियल वापस करना पड़ गया या वैल्यू उसकी कुछ कम हो गई तो मुझे रिवर्सल करना पड़ जाएगा, मुझे टैक्स जमा करना पड़ सकता है, उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी भी कुछ लग सकती है इन फ्यूचर। तो क्या मुझे क्रेडिट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और सबसे बड़ा इशू तो तब आता है कि सपोज वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है और हमने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो आईटीसी लेने का जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 सितंबर, यानी कि सितंबर महीने की जो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप लास्ट क्लेम कर सकते हैं। अब सपोज वो बिल था आपका फरवरी 2021 का, डिस्प्यूट चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ, क्रेडिट लूँ या ना लूँ, कन्फ्यूजन है। इसमें आपको क्या करना चाहिए वो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको कोई भी ऐसा बिल मिलता है जिस पर डिस्प्यूट है तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप उस बिल का क्रेडिट अवश्य लें। जी हाँ, आप उसका क्रेडिट अवेल कर लें, अपनी बुक्स में डालें, 3B में उसको क्लेम कर लें। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर मैंने 3B में क्लेम कर लिया और बाद में यदि मुझे सपोज वो बिल वापस करना पड़ गया या डिस्प्यूट होने के कारण वो जो एक्चुअल अमाउंट है वो काफ़ी कम हो गई तो फिर क्या होगा? तो दोस्तों, उसके लिए आपको बस एक काम और करना है। वह क्या करना है कि आप क्रेडिट तो ले लें पर उसको यूटिलाइज ना करें। यानी कि आपने अपनी बुक्स में आईटीसी क्लेम तो किया, 3B में आईटीसी क्लेम तो किया, लेकिन उसको आपने यूटिलाइज, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उसके अगेंस्ट उसे यूटिलाइज नहीं किया। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी बुक्स में आईटीसी आ गया। सपोज अगर हम बात करते हैं, जिस एग्जाम्पल को हमने कहा कि सपोज वो फरवरी 2021 का बिल था, सितंबर लास्ट डेट है, आपने नहीं लिया तो फिर आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। आप उसका क्रेडिट लेकर के रख लीजिए और उसके बाद में जब भी वो डिस्प्यूट क्लियर हो जाए तो यदि सपोज आपका बिल वो एज इट इज़ रहता है, कोई चेंज नहीं आता है, आप उस बिल पर आपने क्रेडिट ऑलरेडी ले रखा है, उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए। लेकिन यदि आपने नहीं लिया क्रेडिट तो बाद में इन फ्यूचर आप उसको नहीं ले पाएंगे। अब चूंकि आपने क्रेडिट सिर्फ अवेल किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो जब भी आप उसे रिवर्स करेंगे, उतना क्रेडिट जब आप रिवर्स करेंगे तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं देना होगा और कोई भी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी कि आप इंटरेस्ट से भी बच जाएंगे और पेनल्टी से भी बच जाएंगे। तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको क्रेडिट लेना है, अवेल करना है, पर यूटिलाइज नहीं करना है। मीन्स आपकी जो आउटवर्ड की जो टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट उसे एडजस्ट नहीं करना है, उसके अगेंस्ट आप उसे यूटिलाइज मत कीजिए, एडजस्ट मत कीजिए। अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है, टैक्स की लायबिलिटी को इन कैश पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आप उसे यूटिलाइज मत कीजिए। तो आप क्रेडिट तो आपकी बुक्स में रहेगा, यूटिलाइज नहीं हुआ है तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी यदि वो रिवर्सल हो गया तो भी। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड इनवॉइस है जिसका आप क्रेडिट अभी तक नहीं ले पाए हैं तो उसका क्रेडिट तुरंत लीजिए, बस उसे यूटिलाइज मत कीजिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।